टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए एक काफी अच्छा खासा लंबा समय बीत जाता है और इसी बीच गोकू और वेजिटा की मुलाकात लेजेंडरी सैयन ब्रोली के साथ में भी होती है और गोहान भी अपनी बीस्ट फॉर्म को हासिल कर चुका होता है। ऐसे में सब कुछ सही चल रहा होता है। यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ने वेजिटा को चुन लिया होता है। गोकू अपने खेतों में एक दिन काम कर रहा होता है और गोकू धीरे धीरे करके इन सभी से बोर हो जाता है, जिसके बाद गोकू प्लेनेट वाम्पा पे ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। कुछ समय तक गोकू और ब्रोली अपनी ट्रेनिंग को करते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या बात है ब्रोली, तुम्हारी ताकत तो वाकई में काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, शायद ये इस कारण से है क्योंकि तुम एक ताकतवर सैयन हो और मैं जितने ताकतवर सैयन के साथ में लड़ूंगा मेरी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, शायद तुम्हारी इस बढ़ती हुई ताकत का राज तुम्हारा लेजेंडरी सैयन होना है। मैं भी देखना चाहता हूं कि अगर तुम अपने पूरे पोटेंशियल पे लड़ोगे तो कितने ताकतवर हो जाओगे, लेकिन मैं अकेला शायद तुम्हारे पूरे पोटेंशियल का सामना नहीं कर पाऊंगा। जरा रुको, मेरे पास एक खास आइडिया है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो कि शायद तुम्हारे पूरे पोटेंशियल में तुम्हारा सामना कर सकता है। जो सुनकर ब्रोली कहता है, क्या तुम आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया गोकू। और तभी गोकू कहता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं तुमसे पहले भी एक लेजेंडरी सैयन से मिल चुका हूं। उसका नाम केल था और जब वो भी अपनी रेन और जब उसे भी गुस्सा आया था उसकी ताकत सेम तुम्हारे जैसे हो गई थी। जो सुनकर ब्रोली कहता है, क्या हमारे अलावा कोई और भी सैयन जिंदा है? लेकिन आखिर वो कहां पर है? मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम और मुझे लगा था कि अब सिर्फ और सिर्फ हम ही सैयन जिंदा हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, अबे तो तुम्हें बहुत कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हें मालूम है हम जहां पर रह रहे हैं ये एक यूनिवर्स है और इसके जैसे 12 यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स बनाते हैं, जिस मल्टीवर्स के सुप्रीम लीडर ओमनी किंग जेनोसामा है, जो कि मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। और हम यूनिवर्स 7 में रहते हैं और यूनिवर्स 6 के अंदर एक सैयंस का प्लेनेट है। जो सुनकर ब्रोली हैरानी के साथ कहता है, क्या एक सैयंस का प्लेनेट? तो हम लोग आखिर यहां पर क्या कर रहे हैं गोकू? हमें भी उस प्लेनेट में जाना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, वो सैयंस हमारे से काफी ज्यादा अलग है। मेरे को एक आइडिया आया है, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर का। तुम यहीं पर रुकना, अपनी ट्रेनिंग करो और मैं जल्दी दोबारा लौट कर आता हूं। ये कहने के बाद गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से बीरस की प्लेनेट पे पहुंच जाता है, जहां पर वेजिटा भी पहले से मौजूद होता है। और तभी गोकू सारी ही बातें वीस और वेजिटा को बताता है। जो सुनकर वेजिटा गुस्से के साथ कहता है, नहीं कैकरोट, तुम ऐसा नहीं करोगे, समझे? और तभी वीस भी कहता है, वेजिटा एकदम सही कह रहा है। गोकू, तुम जेनोसामा के बारे में नहीं जानते। अच्छा होगा कि जितना हो सके तुम उनसे दूर रहो। वो एक ओमनी किंग है। गॉड्स के बीच में तुम सैयंस को नहीं पढ़ना चाहिए।
पर तभी हम देखते हैं कि गोकू मानता नहीं है। लेकिन तभी गोकू के पीछे से बीरस आते हुए गोकू को पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, समझे सैयन। लेकिन गोकू मुस्कुराते हुए ज़ेनोसामा के उस बटन को निकालता है और दबा देता है, जिसके कारण गोकू के साथ ही साथ बीरस भी ज़ेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है, जो देखकर वीज घबरा जाता है और वो कहता है, अरे नहीं, गोकू दोबारा हमारी बात नहीं मान रहा, तुम यहीं रहना वेजिटा, मैं जल्द ही लौट कर आता हूं। ये बोलने के बाद वीज भी निकल जाता है ओमनी किंग पैलेस की तरफ। वहीं दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि बीरस गोकू के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, पर तभी उनके सामने ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं। गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से ज़ेनोसामा से मिलने की परमिशन लेता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और गोकू को ज़ेनोसामा के सामने ले आता है। बीरस उन्हें देखकर काफी घबरा जाता है और वो अपना सर नीचे झुकाता है, लेकिन गोकू दोनों ही ओमनी किंग से मिलता है और दोनों ही ओमनी किंग गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है गोकू, काफी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ खेलने आए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ आप ऐसा भी कह सकते हो ज़ेनोसामा, मैं जानता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे होंगे, इसी के कारण मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं, क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर कराएं। जो सुनकर बीरस वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट थोड़े से हैरान हो जाते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें मालूम है ना गोकू कि अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो फिर क्या होगा, लेकिन वैसे तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा है। पर तभी गोकू अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ज़ेनोसामा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल को हम इस बार थोड़ा बदल देते हैं। अगर हम सेम रूल रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मजा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बार किसी भी यूनिवर्स को इरेज ना करें। और हां, इस बार क्यों ना हम टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर इस बार हर यूनिवर्स से सिर्फ और सिर्फ 5-5 फाइटर्स को ले तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके ऊपर तभी गोकू अपना प्लान ओमनी किंग ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को बताने लगता है, जो सुनकर ओमनी किंग काफी खुश होते हैं और तभी वो कहते हैं, तुम्हारा आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया गोकू, तो चलो एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर हो जाए। और इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए मेरे कुछ खास इरादे हैं। जो भी टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतेगा, खास करके उस यूनिवर्स को लेके, ग्रैंड प्रीस्ट सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को बता दो कि आज से ठीक 3 दिन के बाद एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ओमनी किंग, जैसा आप कहें, मैं सभी को इसकी सूचना दे देता हूं। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वीज भी आ जाता है और तभी गोकू ओमनी किंग से कहता है, तो चलिए ज़ेनोसामा, मुझे भी यूनिवर्स 7 की नई टीम बनानी है, तो मैं भी आपसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिलता हूं। ये कह के गोकू दोनों ही ज़ेनोसामा को अलविदा कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बता देते हैं, जो सुनकर वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन
काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, ये नहीं हो सकता, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर। लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हमें इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को खेलना पड़ेगा और हमें अपनी टीम को तैयार करना पड़ेगा और शायद इस बार ज़ेनोसामा हमें छोड़ देंगे। और तभी हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद गोकू प्लेनेट बीरस पे पहुंचता है, जहां पर व्हीस वेजिटा को सारी ही बातें बताता है और लॉर्ड बीरस काफी गुस्से के साथ कहते हैं, सन गोकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस एक बार इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म होने दो, उसके बाद मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनकर गोकू कहता है, चलिए भी लॉर्ड बीरस, इस बार कोई भी मल्टीवर्स या कोई भी यूनिवर्स तबाह नहीं होगा। इस बार आप जिंदा रहोगे और सभी लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर को एंजॉय करेंगे। तो मैं चलता हूं वेजिटा, तुम अपनी तैयारी जारी रखो। मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए यूनिवर्स 7 की नई टीम बनाने जाता हूं। अलविदा। ये कहने के बाद गोकू वहां से चले जाता है और हम देखते हैं कि दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पावर अब से ठीक 3 दिनों के बाद शुरू होने वाला है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और हां, कमेंट जरूर करना अगले पार्ट के लिए। तो फिर आप सभी को अगला पार्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और आप अगला पार्ट मिस ना करो, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।